अस्सलाम वालेकुम। आज हम आखिरी एक्सरसाइज जो हमारी है सरफेस एरियाज़ एंड वॉल्यूम्स, उसका चौथा क्वेश्चन करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 थोड़ा लंबा क्वेश्चन है क्योंकि हमें इसमें सिर्फ एक चीज़ निकालनी होती थी जो हमने इससे पहले क्वेश्चन किए थे। इसमें दो चीज़ें निकालनी हैं। आप क्वेश्चन थोड़ा ध्यान से पढ़िए। ए कंटेनर opened from the top and made up of a metal sheet is in the form of a frustum of a cone of height 16 centimeters। इसमें हमें हाइट दी गई है। फ्रस्टम ऑफ कोन एक कंटेनर ऐसा है जो कि ऊपर से ओपन है और नीचे से बंद है। जैसे हमारे पास होता है कोई बाल्टी होता है हमारे पास, बकेट लाइक स्ट्रक्चर। तो कोई बकेट सिलेंड्रिकल होता है और कोई जो है ना फ्रस्टम ऑफ कोन की शक्ल में होता है। और इसकी जो हाइट दैट इज़ 16 सेंटीमीटर्स, ठीक है ना, फ्रॉम टॉप टू बॉटम। दिस इज़ द हाइट एक्चुअली। तो अगर ये स्लैंट हाइट दी गई होती तो हमें आसानी हो जाती क्वेश्चन को सॉल्व करने में, लेकिन वो नहीं दी गई है। विद रेडियस ऑफ इट्स लोअर एंड अपर एंड्स एट एज 8 सेंटीमीटर्स एंड 20 सेंटीमीटर। जो लोअर एंड का रेडियस है दैट इज़ 8 सेंटीमीटर, सॉरी, जो कि बिल्कुल बंद है, क्लोज्ड साइड है, उसका रेडियस कितना है 8 सेंटीमीटर्स। लेट दैट बी R2, ठीक है ना। और R1 जो ओपन साइड है उसका रेडियस कितना है दैट इज़ 20 सेंटीमीटर्स। 20 सेंटीमीटर्स ये रेडियस दिए गए हैं। Find the cost of the milk which can completely fill the container at the rate of ₹20 per liter। हमें देखना है कि 1 लीटर जो दूध है उसकी कीमत है 20 रुपये। तो पहले हम देख लेंगे इसकी कैपेसिटी कितने है, मीन्स वॉल्यूम, और उसी हिसाब से उसी वॉल्यूम को हम मल्टीप्लाई करेंगे 20 से, ताकि हमें पता चले कि इसमें जो दूध आ जाता है इस कंटेनर में, तो उस दूध की कीमत कितनी है टोटल में, उस दूध का कॉस्ट कितना है। और उसके बाद क्वेश्चन में एक और पोर्शन है, आल्सो फाइंड द कॉस्ट ऑफ मेटल शीट यूज्ड टू मेक द कंटेनर इफ इट कॉस्ट ₹8 पर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर हमें 8 रुपये में मिलता है, तो इस हिसाब से आप बताइए कि इस मेटल को बनाने में, इस बकेट को बनाने में, या इस जो हमारे पास ये कंटेनर है इसको बनाने में जो मेटल यूज़ हुआ होगा तो उसकी कीमत कितनी होगी। तो वो हम बाद में देख लेंगे। उसके लिए हमें सरफेस एरिया चाहिए। पहले हम देख लेंगे वॉल्यूम ऑफ द बकेट या वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर वो कितना है। तो इस शक्ल को आप जहन में रखिए सबसे पहले। तो हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन। पहले हम देख लेंगे कि रेडियस, जो हमें 2 रेडियस दिए गए हैं, रेडियस ऑफ अपर बेस वो दिया गया है, लेट दैट बी R1, वो दिया गया है 20 सेंटीमीटर्स, ठीक है ना। इसके बाद रेडियस ऑफ लोअर बेस वो भी दिया गया है R2 दैट इज 8 सेंटीमीटर्स, ठीक है ना। ये दोनों चीज़ें हमें दी गई है। इसके अलावा क्या दिया गया है, हाइट ऑफ फ्रस्टम वो है, कितना दिया गया है 16 सेंटीमीटर्स, परहैप्स, हाँ 16 सेंटीमीटर्स दिया गया है। अब सबसे पहले हमें जो चीज़ चाहिए दैट इज स्लैंट हाइट ऑफ फ्रस्टम। और स्लैंट हाइट निकालने के लिए जब हम फ्रस्टम ऑफ कोन की बात करते हैं तो इसके लिए हमें फार्मूला है R1 माइनस R2 होल स्क्वायर। ये अगर ये आपको क्वेश्चन में, इसमें एग्ज़ाम में 1 मार्क्स का एक ऑब्जेक्टिव भी आता है, R1 माइनस R2 होल स्क्वायर प्लस H स्क्वायर, ठीक है। तो जब हमें स्लैंट हाइट निकालनी होगी तो स्लैंट हाइट यहाँ पे क्या होगी, स्लैंट हाइट ऑफ द फ्रस्टम ऑफ कोन इट विल बी R1 कितना है 20 माइनस 8 स्क्वायर प्लस H स्क्वायर दैट इज, सॉरी, H स्क्वायर दैट इज 16 स्क्वायर। जी हाँ, H दिया गया है दैट इज 16 स्क्वायर। तो हम देख लेंगे 20 में से 8 निकालो तो 12 रह जाते हैं, ठीक है ना।
तो L विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 12 स्क्वायर प्लस 16 स्क्वायर। तो L का वैल्यू कितना आएगा, 12 इंटू 12 दैट इज़ 144 प्लस 16 इंटू 16 दैट इज़ 256। तो इन दोनों को ऐड कीजिए, L इज़ इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 200 और 100 300 हो गए, और 56 और 44 और 100 हो गए 400। अंडर रूट ऑफ 400 एज वी नो इज 20, मीन्स स्लैंट हाइट विल बी इक्वल टू 20 सेंटीमीटर्स। तो अब स्लैंट हाइट भी हमें पता चल गई। तो आप मान लीजिए कि यहाँ तक हमने आधा क्वेश्चन जो है ना वो मुकम्मल किया, मोर देन हाफ ऑफ द क्वेश्चन वी हैव ऑलरेडी डन। अब हमें सबसे पहले देखनी है कैपेसिटी ऑफ द कंटेनर। तो वही वॉल्यूम भी होता है, कैपेसिटी का दूसरा नाम वॉल्यूम है। तो हम देख लेंगे कैपेसिटी ऑफ कंटेनर। तो उसी हिसाब से उतना ही उसमें दूध भी आएगा, दैट विल बी वॉल्यूम ऑफ द फ्रस्टम एंड दैट विल बी द वॉल्यूम ऑफ द मिल्क आल्सो। तो वो कितना होता है, परसों हमने देख लिया था 1/3 इंटू पाई इंटू एच इंटू R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस 1/3 पाई एच R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस R1 R2, ठीक है ना। तो अगर हम यहाँ पे देख लें 1/3 इंटू पाई का वैल्यू हमें क्वेश्चन में ही दिया गया है कि आप 3.14 लेना, इंटू एच है 16, R1 स्क्वायर मीनस 20 स्क्वायर, R1 तो 20 था ना, R1 20 मीनस 20 इंटू 20 दैट इज 400 प्लस R2 स्क्वायर, R2 8 था क्वेश्चन में, जी हाँ 8 इज R64 प्लस R1 इंटू R2 20 इंटू 16 20 इंटू 8 दैट इज 160। इतने क्यूबिक सेंटीमीटर से सेंटीमीटर क्यूबिक सेंटीमीटर्स में होगा। इट विल बी द वॉल्यूम ऑफ द मिल्क या वॉल्यूम ऑफ द। तो पहले यहाँ पे हम कैलकुलेटर यूज़ करके ये देख लेंगे कि ये कितना बनता है। 3.14 इंटू 16 दैट इज़ 50.24/3 इंटू 400 प्लस 464 प्लस 160 दैट इज़ 624। इतने क्यूबिक सेंटीमीटर्स। यहाँ पे 3 से हम कैंसिल कर सकते हैं इसको, मतलब रिड्यूस कर सकते हैं। 3 2 जार 0 जार 0 3 8 जार 24। तो यहाँ पे हमें 208 इंटू 50.24 दैट इज 10449.92 इतने क्यूबिक सेंटीमीटर्स। लेकिन क्यूबिक सेंटीमीटर्स को अगर हमें लीटर्स में कन्वर्ट करना होगा, हमें चूँकि मिल्क चाहिए तो इसको हमें 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो दैट इज इक्वल टू हाउ मच, डिवाइड बाय 1000 कीजिए 10.449 ऑलमोस्ट 10.5 लीटर्स अप्रॉक्सीमेट, ठीक है ना। दिस इज द वॉल्यूम ऑफ मिल्क। ये क्वेश्चन लंबा हो रहा है, इसको अपलोड करने में भी बाद में प्रॉब्लम हो सकती है। तो 10.5 लीटर्स इज द वॉल्यूम ऑफ मिल्क दैट इज कंटेन्ड इन द कंटेनर। तो हमें ये वॉल्यूम नहीं चाहिए, हमें कॉस्ट चाहिए, कॉस्ट ऑफ मिल्क। तो 1 लीटर का कितना था, अब दोबारा से मुझे क्वेश्चन देखना पड़ेगा। रुपीज़ एट द रेट ऑफ ₹20 पर लीटर। तो 20 पर लीटर के हिसाब से अगर हम देख लेंगे 10 + 5 × 20 दैट इज़ 25,100। यहाँ पे 10 कैरी, 20 zeros are 0, तो यहाँ पे 0 + 10 दैट इज़ 10, तो 1 कैरी
21s are 20 plus 1 that is 210. तो ₹210 हमें 210 रुपये में इतना दूध मिलेगा। कितना दूध? जितना हमें किसके लिए चाहिए, जितना हमें इस कंटेनर में आ जाएगा। ये अप्रॉक्सीमेटली है, ठीक है ना। ये एक्चुअल में इससे कम भी हो सकता है, 208 या 209 रुपये हो सकते हैं, क्योंकि हमने 10 + 10.449 को हमने लिया 10.5। अगर हम यहाँ पे 10.45 लेते तो इसमें 1 रुपया और कम हो जाता, तो 209 रुपये ही आ जाते। तो फिलहाल हमें सीखने की ज़रूरत है क्वेश्चन, हमें नंबर्स पे ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। तो दिस इज़ द कॉस्ट ऑफ द मिल्क। इसके अलावा हमें क्या निकालना है? इसके अलावा हमें निकालना है एरिया ऑफ मेटालिक शीट, उसके बाद उसका भी कॉस्ट। बहुत लंबा है क्वेश्चन, ठीक है ना। तो एरिया ऑफ मेटालिक शीट किसके बराबर होगा? वो होगा एक तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम प्लस जो इसकी बेस है, जो बेस चूंकि बंद है, एरिया ऑफ सर्कुलर लोअर सर्कुलर बेस। जो लोअर सर्कुलर बेस है इस फ्रस्टम ऑफ कोन की, चूंकि वो साइड बंद है, लिहाजा उसका भी एरिया हमें इसमें जोड़ना पड़ेगा। तो वो कितना होगा? इससे पहले जो हमने क्वेश्चन किया था उसमें भी हमने सीख लिया था कि वो होता है पाई इंटू R1 + R2 इंटू L। हमने ये स्लैंट हाइट भी देख ली थी, 20 हमें आ गई थी स्लैंट हाइट, अगर आपको याद होगा। अभी जो हमने यहाँ पे रब किया, प्लस पाई R2 स्क्वायर, ठीक है ना। तो लोअर बेस का हमने एरिया, ये रेडियस दिया था R2। तो पाई को फिलहाल हम ऐसे ही रखेंगे, पाई को ऐसे ही रहने दें। R1 कितना था? 20 प्लस R2 कितना था? 8, और L कितना आ गया था हमें? 20 प्लस पाई R2 स्क्वायर। पाई को ऐसे ही रहने दें, R2 का स्क्वायर का मतलब है 8 का स्क्वायर, ठीक है ना। तो फिलहाल हम इसको कैलकुलेट करेंगे, उसके बाद हम देख लेंगे कॉस्ट ऑफ द शीट। फिलहाल पाई अपनी जगह, और यहाँ पे 20 और 8 होते हैं 28, 28 इंटू 20 दैट इज़ 560। 28 और 28 होते हैं 56 और 1 0, प्लस पाई इंटू R स्क्वायर, 8 8 आर 64। अब इन दोनों को ऐड कीजिए, पाई और पाई, पाई इंटू 560 प्लस 64 दैट इज 624। इतने स्क्वायर सेंटीमीटर्स होगा एरिया ऑफ द शीट विच इज एक्चुअली यूज्ड फॉर मेकिंग इट, ठीक है ना। तो 624 पाई, पाई को हम ऐसे लिखेंगे 1624 पाई स्क्वायर सेंटीमीटर्स। अब देख ले हमें कॉस्ट किस हिसाब से दिया गया है कि 100 सेंटीमीटर स्क्वायर का दिया गया है ₹15 परहैप्स। क्वेश्चन फिर से पढ़ना पड़ेगा। इफ इट कॉस्ट ₹8 जो है ना, 8 पर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये दिया गया है हमें कॉस्ट। तो अगर हम देख लेंगे इस मेटल का टोटल कॉस्ट कितना होगा, कॉस्ट ऑफ मेटल वो किसके बराबर होगा? दैट विल बी इक्वल टू 1624 इंटू पाई। पाई का वैल्यू है 3.14, हमें वहीं से दिया गया है कि इतना लेना है, इंटू 8/100, ठीक है ना, 8/100। क्योंकि 100 सेंटीमीटर स्क्वायर का जो है ना दैट इज़ ₹8 मीन्स 8 डिवाइड बाई 100 से हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये कितना आ जाएगा? इसके लिए हमें फिर से कैलकुलेटर की ज़रूरत पड़ेगी। 624 इंटू 3.14 इंटू 8 दैट इज़ इक्वल टू 15,674.88 divided by 100 means it will be 156.74। इतने रुपीज़ हमें
चाहिए होंगे टू बाय द मटेरियल फॉर मेकिंग द कंटेनर। तो इस कंटेनर को बनाने में जो मटेरियल लगा है उसकी कास्ट कितनी है, 156 रुपये और 74 यानी 75 पैसे लगभग, क्योंकि यहाँ पे 0.748 है, लिहाजा हम 75 लिखेंगे। तो 156 रुपये और 75 पैसे का ये मटेरियल हमें मिला है।